समय चारों भाई राजा दशरथ माता कौशल्या के आंगन में खेल रहे थे। उस समय भगवान शंकर माता पार्वती से कहते, देवी मेरे इष्ट देव मनुष्य रूप में, सगुण रूप में अवतरित हुए हैं। मैं भी उनके साथ उनकी सेवा करने जाना चाहता हूँ। माता जी कहती हैं, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? मुझे अकेली छोड़ के चले जाएंगे? भोलेनाथ कहते हैं, देवी तुमको भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। अपने ही अंश से हनुमान जी को भगवान शंकर मदारी बन जाते हैं और अपने 11वें अंश से श्री हनुमान जी को बानर बनाकर अयोध्या की गलियों में डमरू बजाते हुए बंदर नचाने वाले के भेष में पहुंचे। भीड़ लग गई। प्रभु श्री राम जान गए कि भोलेनाथ पधारे हैं। डमरू की आवाज सुनकर श्री राम जी ने कहा कि पिताजी हम भी बंदर का नाच देखेंगे। भगवान शंकर को मदारी को बुलाया गया। बड़ा सुंदर राग नृत्य बंदर ने दिखाया। जब जाने लगे तो राम जी रोने लगे, पिताजी ये बंदर मुझे खेलने के लिए चाहिए, ये बंदर को आप ले लीजिए। राजा दशरथ कहते, पुत्र ये बंदर मदारी का जीविका है, इसको नचा करके पेट भरता है, दूसरा बंदर मंगा दूंगा। लेकिन राजा दशरथ तो नहीं जानते थे कि मदारी कौन है, बंदर कौन है, मेरा पुत्र कौन है। वो नहीं जानते थे कि महापुरुष जब धरती पर आते हैं उनकी लीलाएं गुप्त होती है, उनका प्लान गुप्त होता है और इस धरा धाम पर अपनी लीलाएं दिखाते हैं, अपने कृत्य दिखाते हैं, समाज में इतिहास कायम करते हैं। भोलेनाथ कहने लगे, महाराज ये बंदर मैं आपके राजकुमार के लिए ही पकड़ के लाया हूं, आप रहने दीजिए, मैं और बंदर जंगल से पकड़ लूंगा। देखिए बचपन में हनुमान जी से खूब खेले, चारों भाई बानर के साथ खूब खेलते थे, लीला करते थे। जब गुरु के घर में महाराज सतगुरु वशिष्ठ जी के घर में पाठशाला में चारों भाई चले गए, श्री राम जी ने कहा, हनुमान जी अब आपका पाठ यहां पूरा हो गया, आप सीधे किष्किंध्या चले जाइए और वहां सुग्रीव के मंत्री बन जाइए। मुझे आवश्यकता जब होगी मैं स्वयं आपको बुला लूंगा, आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। देखिए किस प्रकार हनुमान जी ने
अपने स्वामी की सेवा किया और कभी भी उनके अंदर अहंग नहीं आया। श्री रामचंद्र जी जब वनवास जाने लगे, अभी आप 3 दिन से भक्ति की महिमा सुन रहे हैं कि बिना भक्ति के हमारे जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। कितना ज्ञानी हो, कितना ध्यानी हो, कितना पंडिताई ज्योतिष में प्रवीण हो, लेकिन जब तक सगुण ब्रह्म सतगुरु की सेवा नहीं करेगा, उनके चरणों में अनुराग नहीं करेगा, तब तक उसकी सारी विद्याएं फेल है, बेकार है। तो देखिए, लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम के साथ चलने के लिए मचलने लगे और कहते हैं, प्रभु मैं आपका पुत्र हूं, मैं आपका सेवक हूं। जन्म से ही, शुरू से ही मैंने आपके चरणों में ही प्रीत बढ़ाई। आप मुझे नहीं ले जाएंगे तो मेरा तो प्राण आपके साथ चला जाएगा। प्रभु मेरी प्रार्थना को आप स्वीकार कीजिए। प्रभु श्री राम कहते, लक्ष्मण हमारे साथ चलोगे, अयोध्या अनाथ हो जाएगी, यहां भरत शत्रुघ्न भी नहीं है, माताओं का सहारा कौन होगा, तुम यहीं रहो। पर भरत जी कहते हैं, गुरु पीतु मात न जानहु काहू, कहूँ सुभाव नाथ पतियाहूँ। प्रभु आप विश्वास कीजिए, माता पिता गुरु संसार में जितने स्नेह है मैंने आज तक किसी को नहीं जाना, केवल आपके चरणों को ही जाना। प्रभु परवश हो गए और कहते, अच्छा लक्ष्मण अपनी माता सुमित्रा जी से आज्ञा लेकर आओ। लक्ष्मण जी डरने लगे कि कहीं माता मोह में फंसकर मुझे मना न कर दे, परंतु मां तो वास्तव में माता कैसी होनी चाहिए, सुमित्रा जी के तरह। लक्ष्मण जी पूछने, आज्ञा लेने पहुंचे। माता कहती, लक्ष्मण यदि सीता राम जी बन जा रहे हैं तो तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं। भाई हो तो कैसा और सेवक हो तो कैसा, ये सारी बातें लक्ष्मण जी में दिखाई देती है। मां कहती है, जो सिया राम संग बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, उहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। तात तुम्हारी मातु बैदेही, पिता
सीताराम सब भांति सनेही, अवध जहाँ जहाँ राम निवासु, उहाई दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुत होई। न तरुबाज भली बादी बियानी, राम विमुख सुत तेहि तहानी। हे लक्ष्मण, देखो राम जी और सीता जी को बन जाने का कोई मतलब ही नहीं है। केवल तुम्हारे भाग्य को उजागर करने के लिए प्रभु जा रहे हैं। आज से मैं तुम्हारी मां नहीं, मां तुम्हारी जानकी है। पिता श्री राम है, मेरी आज्ञा है कि मेरे दूध को उज्जवल बना दो। वो संतान माता के दूध को कलंकित करती है, जो सूरवीर और भक्त नहीं बनती। माता जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बाज भली व्यर्थ गंवावे नूर। हे माता, यदि तुम संतान को जन्म देती हो तो सूरवीर दानी गुरु भक्त बनाओ, और नहीं तो तुम बाज भली हो। तुम्हारा पुत्र को जन्म देने से कोई लाभ नहीं। जो आतंक फैला रहे हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, वो भी माता की संतान हैं, और सबसे पहले माता पिता ही कलंकित होंगे। देखिए, श्री लक्ष्मण जी की मां उपदेश देती है कि पुत्र, श्री राम जी सोएंगे तभी तुम बैठ के पहरा देना, खड़े रहना, वो भोजन कर लेंगे, तब तुम्हें कुछ मिले या न मिले उसी में संतुष्ट रहना। पुत्र, जहां प्रभु चले वहां अपने नेत्रों के पलकों को बिछा देना, तभी मैं समझूंगी कि मैं पुत्रवती हूं। भाइयों बहनों, माताओं, आपको भी पुत्रवती बनना है, और सुमित्रा माता की तरह आज रामायण तो घर घर में पढ़ी जा रही है। घर घर में श्री रामचरितमानस का, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, लेकिन लक्ष्मण जी के तरह कोई माँ बनना नहीं चाहती। अपनी संतान को हम पिक्चर के हीरो बनाना चाहते हैं, फुटबॉल खिलाड़ी बनाना चाहते हैं, पर अपनी संतान में संस्कार नहीं डालते कि चलो बेटा तुम भी सत्संग में चलो, चलो बेटी मेरे साथ चलो, सत्संग में चलो, ताकि तुम्हारा संस्कार अच्छा बने। भाइयों बहनों, हमारे जीवन का यही सार है कि किस प्रकार हम, क्योंकि त्रेता के राम जी, द्वापर के कृष्ण जी,
आज हमें नहीं तारेंगे। वो तब तार हो गए, भूतकाल में चला गया। हम उनके करनी को, उनकी लीलाओं को सब याद करके आनंदित होते हैं। लेकिन अब कौन तारेगा हमको? अब कौन तारेगा? ये जगत तारने आए हैं, ये जगत तारने आए हैं। अपनी कृपा से भेष बनाए हैं, अपनी कृपा से भेष बांटे सतगुरु मुक्ति का दान सजनी, बांटे सतगुरु सजनी। गुरु द्वारा मेरा मधुर महान सजनी, गुरु द्वारा मेरा मधुर महा। कलियुग में खोला भंडारा, कलियुग में करे इस पारा से उस पारा, करे इस पारा से बन के वट चतुर सुजान सजनी, बन के वट नी। गुरु द्वारा मेरा मधुर महान सजनी, गुरु द्वारा मेरा। तो गुरुद्वारे में गुरु महाराज जी क्या दान देते हैं? दुनिया स्वर्ग की तमन्ना करती है, पर गुरु महाराज जी के दरबार में खैरात बढ़ता है, अपने शिष्य को जीते जी मुक्त कर देते हैं, उस धाम में पहुंचा देते हैं जहां जाकर उसे वापिस नहीं आना है। देखिए, ऐसे सतगुरु, दुनिया में तो गुरुओं का बाजार लगा है। हर व्यक्ति किसी न किसी गुरु से, मंत्र तंत्र से जुड़ा हुआ है। अभी आदरणीय महात्मा जी सुना रहे थे, हाथ धो तो अलग मंत्र, कुल्ला करो तो अलग मंत्र, नाश्ता करो तो अलग मंत्र, भगवान की पूजा करो तो अलग मंत्र। इस प्रकार मंत्रों का जाल बिछा हुआ है और इन्हीं जालों में सारा संसार उलझा हुआ है। पर इससे बचने के लिए सीधी लकीर, सरल मार्ग गुरु महाराज जी देते हैं। तो शिष्य का कर्तव्य क्या है? गुरु धोबी शिष्य का पड़ा। शिष्य को कपड़ा, कपड़ा निर्जीव होता है। यदि कपड़ा उछलने कूदने लग जाए तो धोबी कभी भी कपड़े को साफ नहीं कर सकता। लेकिन वस्त्र समर्पण हो जाता है। अब धोबी जानता है कि इस वस्त्र को कितना मुदगर से पीटना है, कितना सोडा साबुन सर्फ डालना है, ये बात धोबी जानता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु महाराज जी को कुम्हार भी बताया। इसलिए हमें अपने जीवन में
सच्चे सतगुरु के दरबार में तन मन धन से सेवा करना चाहिए। यही जीवन का लक्ष्य है, यही जीवन का सार है।